जिहाद का सफर था, जिहाद का, और काफिला चलने लगा। हजरत आयशा बैठ गई, ठीक, तो यूं देखा तो गले में हार कोई नहीं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरा तो हार गुम हो गया। तो आप कहते तुझे हार की पड़ी, इधर जिहाद का सफर है, चल। आपने कहा चलो भाई आयशा का हार ढूंढो। सारे लश्कर को हार ढूंढने में लगा दिया, और ढलता सूरज ठंडा हो गया था जब सफर की तैयारी हो रही थी, तो शाम हो गई, हार नहीं मिला। तो अब मगरिब पड़ी, इशा पड़ी, तो अंधेरा छा गया, सफर भी नहीं हो सकता, सुबह ही सफर करना। फजर का वक्त दाखिल हुआ, पानी कोई नहीं। पानी आगे था जहां उन्होंने पहुंचना था, अब पानी कोई नहीं, नमाज कैसे पढ़ेंगे? तयम्मुम की अभी आयत कोई नहीं आई है, तो सारे लोग अबू बकर के पीछे बढ़ गए। तेरी बेटी की वजह से ना आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब बता, पानी है नहीं तो नमाज कैसे पढ़ेंगे? अब अबू बकर को बेटी पे गुस्सा चढ़ा, वो आए सीधे अल्लाह के नबी के खेमे में। तो आगे अल्लाह के नबी अम्मा आयशा फरमाती मेरी गोद में सर रख के सोए हुए थे और वो ऐसे बैठे हुई थी। तो बाप तो डांट सकता है, लेकिन अब डांटे तो वो सोए हुए हैं, तो अब वो एक्सप्रेशन से डांट रहे हैं, तेरी वजह से। और उनके यूं पसली में ना आके उंगली मारी, जोर से, ऐसे जोर से उंगली मारी। कहते मैं ऐसे हो गई ताकि मैं हिलूं नहीं कि अल्लाह के नबी की आंख ना खुले। तो ये क्या गुस्सा उतार के बाहर आ गए, बाहर ताने पड़ रहे। अल्लाह के नबी की आंख खुली, नमाज का या रसूल अल्लाह पानी कोई नहीं, नमाज कैसे पढ़ेंगे? अब इसी परेशानी में थे कि जिब्रील आ गए, फतयम्मम सईदन तय्यबा, चलो हम मिट्टी से वजू की इजाजत, तयम्मम करो। कभी किसी उम्मत को तयम्मम नहीं मिला, भला मिट्टी से भी आदमी पाक होता, मुंह तो मिट्टी मारो बंदा पाक होता। आपने चलो मुंह पे ऐसे करो, ऐसे चलो नमाज पढ़ो भाई। तो फिर वो जो पहले सब नाराज हो अबू बकर से कहने लगे भाई अबू बकर, आज तेरे घर की तुफैल कितनी बड़ी रहमत हमें मिल गई, कितनी बड़ी बरकतें हमें मिल गई। तो तयम्मुम की आयत उतरी इस मौके पर जब हज़रत आयशा का हार गुम हुआ, अपने सबको उसके ढूंढने पे लगा दी। तो फजर की नमाज हुई, थोड़ा सवेरा हुआ, तो फिर हज़रत आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह चलो हार तो मिलता नहीं, चलें। फिर आपने कहा चलो भाई कूच करो। जब ऊंटने को उठाया तो हार फिसल के नीचे गया पड़ा था, तो फिर हार भी मिल गया। ये दिलदारी है मेरे नबी के अपने घर के। मेरे भाई बहनों, किसी की बेटी को ले जाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और मैं ये दुख से कहता हूँ कि मेरा ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम है, बहुत जालिम। कोई लाखों में एक घर ऐसा मिलता है जिसको ले जाते हैं उसको इज्जत देते हैं, वरना ताने के सिवा कुछ नहीं होता। ना सास के पास, ना ससुर के पास, ना खामिंद के पास, ना खामिंद की बहनों के पास, सिर्फ उसके ऐब ही देखे जाते हैं। खूबियां देखने वाला घर कोई कोई होता है। एक हदीस याद आई, आपने मदीने वालों की तारीफ करते हुए फरमाया कि ये जो मेरे मदीने के सहाबा है ना, अंसार, ये इतने आली लोग हैं कि इनके घर में किसी की बच्ची आ जाए उसे यूं लगता है जैसे मैं अपने ही घर में आ गई। क्या अपने अंसार की तारीफ फरमाते हुए फरमाया कि ये मेरे मदीने वाले साथी ऐसे हैं, इनके घर में किसी की बच्ची की डोली उतरे उसे यूं लगता है मैं अपने ही घर में हूं। तो ससुराल वालों से कहता हूं, जिसकी बेटी ले जाओ उसे अपना घर बना के दे दो, उसे अपना घर महसूस करे, अपना घर उसे बनाए। वरना जाने वाली बेटी का अल्लाह ने हक रखा है, शरीयत ने हक रखा है कि अगर वो तुम्हारी तरह